आज हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ने वाले हैं सिद्ध, जो फिजिक्स में 5 नंबर के दे जाएगा। और यदि आप 12वां में पढ़ रहे हैं तो 7 नंबर में देगा। क्लास 10th में कितना नंबर में देगा? 5 नंबर। और एथी में पढ़ रहे हैं 12वां में तो ये पूछेगा 7 नंबर के। तो आप लोग इसे क्या करिएगा, ध्यान से देखिए। इस साल क्या करेगा, पक्का पूछेगा इस साल परीक्षा में। तो चलिए आइए इसे सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। सबसे कोई भी दर्पण ले सकते हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक अवतल दर्पण। ये कलई कर दिए, ये हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। ये एक रेखा गोया, एक रेखा गोया, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, अच्छा है प्रधान अक्ष, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष चाहे प्रधान अक्ष। ये कहते हैं पी, पी माने होता है ध्रुव। ये हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है फोकस, और यहाँ से हो जाता है वक्रता केंद्र। ये हो गया वक्रता केंद्र। ये अवतल दर्पण हो गया एम डैश और एम। बस इतना आपको समझ में आ गया। तो ये अवतल दर्पण का हो गया, सिद्ध हो गया। अब देखिए इधर जो कहता है नो, मतलब मुख्य अक्ष के बाद जो आता है नो, ये सब क्या है, पूरा अनंत है। तो हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु रख रहे हैं। वक्रता केंद्र और थी अनंत के बीच में वस्तु रखें, तो ये वस्तु इधर गई, इधर टकरा कर फोकस के काटते हुई क्या हो गई, निकल गई। अब देखिए एक वस्तु के सर से ऊपर से आते रहता है प्रकाश, तो ये हो गई। बस इतना समझ में आ गया। तो बस ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया हम लोगों का सिद्ध, चाहे दर्पण सूत्र हो गया सिद्ध। तो अब देखिए एक देखिए यहाँ पर वस्तु बन रहा है, वस्तु एक बन रहा है। इसका नाम देते हैं ए, इस वस्तु का, और इसका नाम देते हैं बी। इसी टाइप के देखिए यहाँ पर एक वस्तु बनी है, इसी टाइप के एक यहाँ पर वस्तु बनी है। देखिए गोड़वा इसका नीचे है, तो गोड़वा कहाँ चल गया है, इसका ऊपर। गर्दनिया ऊपर है, तो गर्दनिया आ गया है इसका नीचे। तो गोड़वा ऊपर गया है, तो इसे गोड़वा भी लिख देते हैं बी डैश। गर्दनिया नीचे है, तो गर्दनिया तक लिख रहे हैं ए डैश। बस इतना समझ में आ गया तो खेला हो गया। यहाँ से एक दे दीजिए डॉट डॉट, मतलब इस वस्तु के बराबर ये वस्तु है, इसका नाम दे देते हैं एम और इसका नाम दे देते हैं। अभी तक इतना समझ में आ गया। तो अब आपका अवतल दर्पण हो गया सिद्ध, चाहे उत्तल दर्पण हो गया सिद्ध। उत्तल के कहेगा तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण बनाकर ऐसे कर देना है। अब आइए इसके जितना काम किए हैं वही लिखना है। अब यहाँ से मैं लिखने का काम लगाता हूँ। हमने एक अवतल, अवतल, ध्यान से 5 नंबर में पूछेगा, जिसे लघु दीर्घ नाता रट्टा मारते रहिएगा। इससे आसान है यही रट्टा मार दीजिए। हमने एक, ऐसे प्रैक्टिस करिए, 5 से 6 वाली प्रैक्टिस करिएगा तब समझ में आएगा, चट दे समझ में नहीं आएगा। हमने एक अवतल दर्पण, दर्पण एम, एम, एम डैश, एम बनाया है। हमने क्या बनाया है, एक अवतल दर्पण बनाया है। और हमने एक अवतल दर्पण बनाया है जिसमें हमने क्या बनाया, एक अवतल दर्पण बनाया है जिसमें
जिस में, जिसमें, सी को क्या कहते हैं, ओकर्तरा केंद्र, जिसमें ओकर्तरा, ओकर्तरा केंद्र, ओकर्तरा केंद्र तथा तथा फोकस, इसे एफ को क्या कहते हैं, फोकस, पोस्ट में लिख दे रहे हैं, फोकस दूरी, दूरी है, दूरी है। अब देखिए वस्तु, ये क्या है, वस्तु, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में क्या रखे हैं, वस्तु। तब लिखना है हमने, हमने अनंत, अनंत और इसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर वस्तु, वस्तु को रखा है। हमने वस्तु को कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पर रखा गया है। अब देखिए, अब इतना हो गया काम, जिस जैसे जैसे हमने काम किए थे वो लिख दिए। अब और एक बात लिखना है, जिसका, जिसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश बना, बना है वस्तु, बना है वस्तु। मान लीजिए इसका उल्टा यही न हो गया, ए डैश ये हो गया आदमी, और इसका उल्टा क्या हो गया, परछाई, ये हो गया आदमी, इसका उल्टा हो गया परछाई। वस्तु जो वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा है, वास्तविक तथा कैसा है, उल्टा, ये वस्तु हो गया, इसका उल्टा है का, ये वस्तु। तो बस इतना हो गया, बस ये दर्पण सूत्र अब हो गया हम लोगों का, थोड़ा सा बाकी है, हो जाएगा सिद्ध। अब देखिए यहाँ से इस, एक देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक का बन रहा है, त्रिभुज, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का बन रहा है, त्रिभुज। ये एक देखिए त्रिभुज बन रहा है, तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बराबर ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये बन गया एक हम लोग का त्रिभुज। अब देखिए ए से बी, ए से बी, अच्छा है, बी, बी डैश ए डैश दोनों देखिए बराबर है, ये वाला और ये वाला का है, दोनों हम लोगों का बराबर है, ए भी लंबा है, ये भी ए भी लंबा है, तो लिखना है ए बी बराबर ए डैश और बी डैश लंबवत, लंबवत है, कैसा है, लंबवत है। बस इतना हो गया। अब देखिए बी से सी, बी से सी, अच्छा है, सी से बी डैश, ये का है, दोनों बराबर है, तो देखिए बी से सी और बराबर सी से बी डैश का है, दोनों बराबर है। देखिए बी से सी, अच्छा है, सी से बी, ये दोनों का है, वस्तु का बराबर है। मान लीजिए एक ये एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज है, तो ये वाला दोनों लंब ही कहेगा, ये वाला और ये वाला क्या कहेगा, आधार, और ये दोनों का हो जाएगा कोण, ये दोनों का हो जाएगा बराबर है। अब बात छोटा सा समझना है, अब बात छोटा सा का समझना है,
देखिए बी का पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और जिस 90 डिग्री के कोण के सामने वाला होता है कोण, ये सब त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। तो बी के सामने कैसा कोण बन रहा है, 90 डिग्री के पास। तो देखिए बी डैश के पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री के पास। तो जो कोण को जहां 90 डिग्री बनता है उसे बीच में रखते हैं। तो देखिए ए बी सी बराबर ए डैश, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो इसे रखना है बीच में, ए डैश और बी डैश सी 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री के क्या करता है, कोण बनाता है, 90 डिग्री के क्या करता है, कोण बनाता है। तो अब देखिए, अब बस हम लोगों का हो गया, ये हो गया ए बी सी, इसे कहते हैं समरूप का चिन्ह। इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इस चिन्ह को समरूप कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ए इधर साइन दिखा दो, ए बी सी, अच्छा है ए डैश बी डैश, ये दोनों का हो जी हमनी के बराबर हो जी। तब हेजा लिख देता नहीं ए डैश और बी डैश बराबर सी। बस आता ना हो गल, ती हमनी के अब बन जाई। अब देखो, अब तनी मुनी छोटा सा एगो काम करे के बाद, तनी मुनी वर्ड लो, चाहे चित्र पे लेवा ना, चित्र पे देखो ए बी, ए से बी, अच्छा है ए और बी, ए बी, तो हेजा लिख दी है ए बी। अब हेजा जा, अब हेजा देखो ए डैश और बी डैश दोनों का बा हेजा बराबर बा, तो हेजा लिख दिया ए डैश और बी डैश बराबर के चिन्ह। अब हेजा तनी आवा, बी से सी और सी से ए डैश दोनों का बा बराबर बा, बी से सी और का बा सी से बी डैश, एक के मान लो समीकरण 1। अब बढ़ते हैं समीकरण 3 की ओर। तो चलिए अब आते हैं, इसे और इसे तो हम लोग खेला कर दिए हैं। अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को बारे में समझना है। देखिए एक फिर त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक का बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। एक देखिए त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, एक त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। बस इसे ही अब हम लोग 2 नंबर में सिद्ध करने वाले हैं। समीकरण 1 बन गया नो, अब करने वाले हैं समीकरण, देखिए थोड़ा यहाँ पर आइए, एम और एन, हेने के एम और एन, हेने के ए डैश और बी डैश दोनों का बा बराबर बा। अब देखो पहले हेकरा के लिखल जाओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, हेने लिखल जी एम एन एफ। तो है जाइए, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश सी बराबर, यहाँ पर थोड़ा ये बराबर एम एन एफ। अच्छा सी नहीं नु है, यहाँ पर एफ नु है, तो गलती हो गया, यहाँ पर एफ लगता है। यहाँ पर आइए एम एन एफ बराबर एम एन एफ, ये दोनों का है त्रिभुज को हम लोग मानने वाले हैं। तो अब आइए चलिए हम लोग अब ब्लैक इसे उठाते हैं, थोड़ा उठाइए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा चित्र में आइए, चित्र थोड़ा दूर बन गया है, इसे देखिए ए डैश और बी डैश, एम और एन के दोनों का है बराबर है, ये वाला और ये वाला दोनों का है बराबर है।
तब यहाँ पर लिखिए एम एन बराबर बराबर ए डैश और बी डैश, ये दोनों का है बराबर है, ये दोनों हम लोगों का है बराबर है। अब आइए, ये एक लंबवत रेखा है, लंबवत रेखा कैसा रेखा है, ये एक लंबवत रेखा है। अब चलिए थोड़ा ये यहाँ पर, अब देखिए बी से एफ, बी से एफ, अच्छा है एफ से एन, ये दोनों का है बराबर है, बी से एफ और एफ से एन। तो यहाँ पर आइए बी डैश एफ बराबर एन और एफ दोनों का है बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के का है बराबर है, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर आइए, अब देखिए इसका 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, इसका 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। इसका बी का बी डैश का 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, बी का 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर। तो लिखिए ए डैश बी डैश बराबर एफ। अब इसमें आइए एम एन एफ, हम कहे थे जहाँ 90 डिग्री बनेगा वहाँ पर हो जाएगा एम एन एफ, का बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण का हो रहा है, बन रहा है। अब बस ये हो जाएगा समीकरण 2। अब बस बन गया हम लोगों का ये कौन चीज। थोड़ा अब ग्राफ पे आइए, देखिए एम और एन, ए डैश और बी डैश के का है दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखिए एम एन बाटा में ए डैश बी डैश बराबर के चिन्ह दीजिए एम और एन। अब देखिए एन एफ आ बी डैश दोनों का है बराबर है, तो यहाँ पर लिखिए एन एफ, इधर लिखिए एन बी डैश। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2, ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। अब देखिए एन और पी, एन लीजिए चाहे पी, एन को हम क्या कर रहे हैं, पी पर स्थित कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर लिखिए एन बिंदु पी का एक बहुत ही छोटी द्वारक है। एन पी की बहुत का है छोटक द्वारक है, इसीलिए एन के स्थान पर पी रख रहे हैं, एन के स्थान पर क्या रख रहे हैं, पी रख रहे हैं। तो अब देखिए इसे समीकरण पहले 2 उतारिए, एम एन बाटा में ए डैश बी डैश बराबर एन एफ, इसे है एन बी डैश। अब देखिए जहाँ जहाँ एन है उसके स्थान पर क्या रखना है, पी। तो देखिए एम है तो एम, अब एन के जगह पर क्या रखना है, पी। अब आटा में ए डैश बी डैश बराबर एन है तो एन के जगह पर रखना है पी और एफ, एक के जगह पर रखना है पी और बी डैश। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 3।
ये हो गया हम लोगों का समीकरण 3। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 3। अब समीकरण, अब चलना है समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से थोड़ा मुनि यहाँ पर आइए। देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है नु। देखिए ए बी बराबर ए डैश और बी डैश, एम पी ए डैश बी डैश, मतलब कुछ बुझा रहा है। देखिए कह का रहा है ए और बी, ए और बी, तू मत ले हिलावा, उठा ए और बी और एम पी दोनों का चिन्ह है बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं P, यहाँ पर हम लिख रहे हैं बी सी बाटा में, बी सी बाटा में सी बी डैश बराबर का चिन्ह देना है। पी एफ तो हम लोगों का चेंज नहीं होगा, तब पी एफ है तो पी एफ रखना है। अब यहाँ पर देखिए पी और बी डैश है, पी और बी डैश है, पी और बी डैश है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का बी डैश ए। बस इतना समझ में आ गया तो अब हम लोगों का खेला हो गया। ये दर्पण सूत्र अब हो गया सीधा हम लोगों का। अब देखिए थोड़ा सा, अब फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझिए। अब यही मेन बात है, जो बंदा ये यहाँ पर समझ जाएगा वो कहीं पर भी समझ जाएगा। तो देखिए बी से सी, मतलब बी से सी, बी से सी पूरा में से घटाना है हम लोग का, इसका मान निकालना है, इसका मान। तो ये पूरा में से इतना घटाएंगे तब इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आइए, P से B माइनस पूरा में से P से B माइनस P से C, यहाँ पर घट जाएगा P से C बराबर का चिन्ह, C से B डैश जाना है, C से B डैश, C से अब P तक जाना है और उसमें से घटाना है C माइनस बी डी, C से P। अब आइए C से P माइनस बी डैश से P बराबर दीजिए, बराबर पी एफ है। तो देखिए तो यहाँ पर आइए पी एफ है, इसको तो किसी में से घटाना ही यही मान हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा पी एफ है तो क्या हो जाएगा पी एफ। अब देखिए अब क्या है बी डैश से एफ, बी डैश से एफ, तो बी डैश से एफ, बी डैश से क्या करना है हम लोगों का एफ, तब पी से बी डैश, पी से बी डैश और तब घटाना है पी में से एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। इतना बताइए समझ में आया तब हम लोगों का। अब पूरा ये लगले थोड़ी ही देर में क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। देखो देखिए बाबू लोग, अब P से B तक जाना है, तब P से देखिए P से B, ये क्या है P से B, यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ P से B वस्तु दूरी है, P से B वस्तु दूरी है जिसे U से सूचित करते हैं, P से B वस्तु दूरी है जिसे हम लोग का से सूचित करते हैं U से, U है तो U, माइनस के चिन्ह है तो माइनस। अब P से C, देखिए P से C तक लेकर आ रहे, P से यहाँ से देखिए P से
और सी तक ये जो पूरा है नो वो आर है, तो पी से लेकर सी तक का है आर है। अब आइए सी से पी, पी से चाहे सी या चाहे सी से पी, सी से पी का है आर, मतलब पी से सी, तो यहाँ से भी सी से पी का है आर है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। बी डैश से पी लेकर का है भी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए भी बराबर पी एफ तो है, पी एफ का है फोकस है, तो यहाँ पर लिख दीजिए फोकस। अब पी से बी डैश का है भी है, देखिए पी से बी डैश से लेकर पी से, तो ये हो जाएगा भी माइनस पी से एफ, तो पी से एफ का है फोकस दूरी, का है ये फोकस दूरी। पी से एफ डाले थे फोकस, तो यहाँ पर भी पी से एफ हो जाएगा फोकस दूरी। अब इतना समझने के बाद अब थोड़ा सा और खाली कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर लिखना है हम जानते हैं कि आर बराबर 2f होता है, आर बराबर 2f होता है। आप लोग एक टिकमरिया पढ़े होंगे, आर बराबर एफ बराबर होता है आर बटा में 2, ऐसे ही टाइप का टिकमरिया एक होता है। अब देखिए जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ का धरना है 2f, तो देखिए यू है तो यू, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, आर के जगह पर का धरना है 2f, बटा में आर के जगह पर का धरना है 2f बराबर भी के जगह पर कुछ नहीं है भी, एफ है तो एफ, भी है तो भी माइनस एफ। अब रहा बात, अब जिस बंदा को कैलकुलेशन नहीं आता होगा वो तो भाई साहब गोया, जिसे देखिए यू में अब भी से गुणा करने पर यू भी आएगा, यू में भी से गुणा करने पर क्या आ जाएगा यू भी, और यू से एफ में गुणा करने, देखिए प्लस माइनस डाल दीजिए यहाँ पर माइनस, यू से एफ में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यू एफ। अब देखिए माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, 2f में भी ले गुणा करेंगे तो 2f भी, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2f में f से गुणा करेंगे, जैसे 2x में 2x में x ले गुणा करेंगे तो 2 एक यहाँ पर हो जाएगा 2, x में x ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे, कहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो 2f स्क्वायर बराबर का चिन्ह दीजिए, देखिए 2f में गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर प्लस माइनस f भी। अब देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं, जो इधर माइनस में है उसे उधर क्या करते हैं प्लस में भेजते हैं, तो यू भी बराबर माइनस एफ भी, ये माइनस में है उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस 2f भी, ये माइनस में उधर आया तो हो जाएगा यू एफ। अब देखिए दो गो में से एगो चला जाएगा तो क्या बचेगा यू भी बराबर, देखिए इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा एफ भी प्लस यू भी। इतना बुझाया तो बताइए, अब हम लोगों का हो गया दर्पण सूत्र सिद्ध। अब लिख दीजिए यहाँ पर दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी से क्या करते हैं भाग देते हैं, यू भी है तो यू भी भाग का देना है यू भी एफ बराबर एफ भी भाग किससे देना है यू भी एफ, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यू भी है तो यू है नु यू एफ, यहाँ पर भाग देना है यू भी एफ। अब देखिए
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यू भी से यू भी कट जाएगा तो बचेगा एक। अब देखिए एफ, अब भी से एफ भी कट जाएगा तो बच जाएगा एक। एफ से एफ कैंसिल, भी से भी कैंसिल, तो हो जाएगा 1/एफ बराबर 1/एफ बराबर 1/यू प्लस 1/भी। दोनों तो कट गए, खाली का बचा है भी। अच्छा है दर्पण सूत्र या ये हो जाएगा। अच्छा है वन प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं, 1/भी प्लस 1/यू। यही हम लोगों का करना था सूत्र। देखिए यही हम लोगों को क्या करना था सूत्र, यहाँ पर देखिए यही दर्पण सूत्र हो गया सूत्र। तो आप लोग इसे सिद्ध कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे एक और सिद्ध के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।